नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपकी दोस्त नीतू सिंह मस्ताना एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें हम सीखेंगे डेट, मंथ एंड ईयर। बहुत ही इंटरेस्टिंग, हर किसी की जन्म की तिथि होती है, कुछ अच्छी जो आपने काम किए हैं उसकी डेट्स होती हैं, तो उन तिथियों को, उन तारीखों को हम इंग्लिश में डेट में कैसे बोलते हैं, वो उसका सही तरीका मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ। आपको 1 से लेके 31 तक, मतलब 1 से लेके 31 तक आपको काउंटिंग तो आती है, लेकिन जब हम डेट में बोलते हैं तो हम ऑर्डिनल डेट नंबर में डेट बोलते हैं। किस तरह से बोलते हैं? जैसे हमें पहली तारीख अक्टूबर की बोलनी है तो हम बोलेंगे 1st of October, 1st October या 1st of October या October 1st। अक्टूबर 1 नहीं बोलेंगे, 1 अक्टूबर नहीं बोला जाता, 1st of October या October 1st बोलेंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th लिखा भी इसी तरह सकते हैं, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। इसमें हम ऑर्डिनल नंबर्स भी सीख रहे हैं। ऑर्डर में जो नंबर लिखे जाते हैं उसकी मेरी एक अलग से वीडियो है, शॉर्ट्स हैं। तो ये 1 से लेके 10 तक काउंट जो हमारी डेट है, हम 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th बोलते हैं। उसके बाद 11th, 12th, साथ में नंबर लिखा हुआ है, 13th, 14th, 14th है ये, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th। इसका ध्यान दीजिएगा, इसको 20th बोलते हैं, 20th। इनकी बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचें कि आप एक बार सुन लेंगे और आपको याद हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने भी बहुत बार प्रैक्टिस कर करके सीखा है। जो भी सीखता है वो प्रैक्टिस से ही सीखता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं कि 2 बार सुन लिया, हाँ समझ में आ गया, समझ में आ जाता है, लेकिन याद नहीं रहता है। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ताकि आप डेट को जब बोलें तो बहुत अच्छे से बोलें। पूरा एलैबोरेट करके आपको बताया जाएगा डेट, मंथ और ईयर को इकट्ठा कैसे बोला जाता है इंग्लिश में। 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 20th। अब 21st, 22nd, 23rd, 24th, 20 रहेगा, लेकिन हमारा जो लास्ट जो हमारा डिजिट है उसको 21st, 22nd, इसको 21 नहीं बोलेंगे। डेट में हम 21 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, eth करके बोलना है, 30th, 30 तारीख को 30 जो डेट होती है उसको 30th बोलते हैं हम। और 31 तारीख को बोलेंगे 31st, 31st। ये थी हमारी डेट्स, 31st तक ही डेट्स होती हैं, और इससे आप ऑर्डिनल नंबर भी सीख गए अपने 31st तक। उसके बाद हमारा आता है मंथ्स। मंथ्स की आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनकी आप जो है स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं, और इनको बोलने का भी तरीका, जैसे हम जनवरी फरवरी हिंदी में बोलते हैं, वैसे हम इंग्लिश में नहीं बोलते हैं। जनवरी फरवरी जो है, जनवरी फरवरी नहीं होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल नहीं होता, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर नहीं, दिसंबर। ठीक, आप इसी लहजे में प्रैक्टिस कीजिएगा, जिस लहजे में मैं आपको एक्सेंट में बोलना सिखा रही हूँ। इंग्लिश बोलने मतलब उसकी बोला ही ऐसे जाता है, सही या गलत नहीं, उसको बोला ही ऐसे जाता है इंग्लिश में। अब हम आते हैं ईयर पे। अब जो 90s के, हमारी 20वीं सदी जो थी, 90s जो पिछले सदी जो हमारी चल रही थी, उसके जो हमने बोलने होते हैं वो डायरेक्टली बोल देते थे 1940, 1970, ये 19
1919 होता है और उसके बाद के 2 डिजिट को हम एलैबोरेट करके ठीक से बताते थे 1940। वैसे तो ये 1940 होता है, लेकिन जब हम ईयर की बात करते हैं तो 1940, 1999, 1991, 1981, 1981 ये ईयर के बारे में बात हो रही है। ठीक, तो इसको ऐसे लिखा जाता है 1940। अब सन 2000 आया था बीच में, जब हमारी 21वीं सदी शुरू हुई थी तो 2000 इसको बोलते थे ईयर 2000 है भी 2000। अब यहाँ पर जब 2020 आया था, जिस साल कोरोना आया था, शायद ही उसको कोई भूलेगा, तो उसको बोलते थे 2020। 2000 ये 2020, 2020 20 तो इसको बोला ही जाता है 2000। अब ये है 2025, 2025 ईयर 2025, लेकिन 90s में बोलेंगे 1940। लिखा कैसे जाएगा 1940। इस तरह से ईयर्स लिखने सीखते हैं हम। अब डेट्स को लिखने का तरीका और उनको बोलने का तरीका। आपने जो हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में हमारे सीखा जाता है, इस तरह से डेट्स लिखी जाती हैं, इस तरह से डेट्स लिखी जाती हैं। और अब उसको जब हम उसको लिखने के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं 15 अगस्त कॉमा, मंथ के बाद कॉमा लगेगा हमेशा। 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। अब ये 1/1/1990, 1/2/1990, 1990, 1 फरवरी 1990। अब डेट को इस तरह से भी लिखा जाता है कि मंथ पहले अप्रैल 25 2025 कॉमा लगा करके कि साल अलग से लिखा जाता है। अप्रैल 25, यहाँ देखिए जो मैंने आपको ऑर्डिनल सिखाया था, अप्रैल 25 कॉमा, अब ईयर लिखा जाएगा 2025, 2025। डेट को वर्ड्स में कैसे लिखना है ये आप अब सीख चुके हैं। एक दो उदाहरण एग्जाम्पल्स और देखते हैं। 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 कॉमा लगा के 1950। 26th ऑफ जनवरी भी बोला जाता है, द 26th ऑफ जनवरी 1950। इस तरह से भी जब आप कोई सेंटेंस बोलते हैं उसमें यूज किया जाता है। अब 16 फरवरी, यहाँ पे आप देखिए 16 फरवरी 2020, इसको किस तरह से 16 फरवरी 2020 भी बोलते हैं लोग शॉर्टकट में, लेकिन लिखने का तरीका 16 फरवरी कॉमा 2020, 2020। The 16th of February 2020 was the day when her birthday was celebrated. The 16th of February 2020। इस तरह से आप जो है डेट्स को पढ़ना शुरू कीजिए। पहले तो इन्हीं डेट्स को जो मैंने इतने लंबे वीडियो में आपको सिखाई हैं, इनको आप बार बार सुन करके और नोट कीजिए और उसके बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप जब भी किसी डेट को किसी न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन में आप कहीं भी लिखी हुई पढ़ते हैं तो वो इसी तरीके से पढ़िए ताकि आपको आदत हो जाए। मैं साथ साथ आपको टिप्स भी देती रहती हूँ कि आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो मेरे ये नहीं है कि सिर्फ मुझे सिखाना है, मैं ये चाहती हूँ कि आप सीखें भी। सिर्फ सुन लेने से सीखा नहीं जाता, प्रैक्टिस से ही सीखा जाता है। तो प्रैक्टिस करने के तरीके भी बताती रहती हूँ कि आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इन्हें तरीका नहीं सीखेंगे, तो आपकी ज़ुबान पे जब आप नेक्स्ट टाइम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये अगर सीखा हुआ होगा तो आप इसी तरह से डेट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें डेट्स तो मेंशन होती ही होती है हर न्यूज़पेपर और मैगजीन में। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपका कोई भी वीडियो
कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो। हर टॉपिक, हर वीडियो की अपनी अहमियत है, अपनी इम्पोर्टेंस है, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दूसरी बात, शेयर करने जो हैं कोई पैसे नहीं लगते। आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँच सकें और वो जो इंग्लिश में सीखना चाहते हैं वो अच्छे से सीख पाएँ। जो भी हम नई नई चीज़ें लेकर आते हैं वो उनको फ़ायदा दे सकें। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। धन्यवाद।